हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में देखा कि कौन कौन से आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और कौन कौन से आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ही क्यों ये दोनों आइटम आते हैं और डेबिट साइड में ये आइटम आते हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ हम जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर इन ट्रांजैक्शन के जनरल एंट्रीज क्या होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज भी पूछी जाती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, ये ट्रांजेक्शन इस साइड ही क्यों आते हैं और जनरल एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पे फोकस करेंगे कि आखिर जनरल एंट्रीज क्या होता है, फिर हम लेजर पोस्टिंग को देखेंगे। ठीक, आइए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोगों का जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट का ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन वो है हमारा। ठीक, हेडिंग हो जाएगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होगी, तो सीधा सीधा एक अगर हम लोग देख लेते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होती है, पहली एंट्री है प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए इतना तो काफी होता है कि जनरल एंट्री याद कर लेंगे, वो हो जाएगा काम। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आप लोग क्लास 11 में जो है जनरल अकाउंटिंग रूल पढ़े होंगे, ट्रांजेक्शन का रूल जो है। एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देखा था और उसके रूल्स देखे थे। और एक हमने देखा था अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच जो है मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक अमेरिकन अप्रोच पढ़ाया जाता है आप लोगों को क्लास 11 में, जिसमें हमने ये देखा था कि जब भी एसेट, एक्सपेंस या ड्रॉइंग या लॉस ये सब चीज इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। मतलब जितने भी एसेट अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस के अकाउंट होंगे, लॉस के अकाउंट होंगे या जो है ड्रॉइंग अकाउंट होंगे, उनका इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और उनका डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके साथ ही साथ जब हम कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम या गेन होता है, गेन का इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उनका डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ही एक तरह का प्रॉफिट मतलब गेन, इसका भी बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट है और उसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है उसका, और वहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो वहां पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वहां से कम हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब प्रॉफिट कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहां आ गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसके वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का इंक्रीज हुआ, बैलेंस इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट का इंक्रीज होना क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। तो एंट्री क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला एंट्री ये हो गया। फिर दूसरा एंट्री हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो आइए दूसरी एंट्री के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखिए क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करिए ये फर्म है, ये फर्म है हमारा, और ये पार्टनर है, या मान लीजिए सपोज करिए पार्टनर ए है, इसने कैपिटल दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। ठीक,
2 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो पैसा किसके पास आया? फर्म के पास आया। कौन दिया? ए दिया। अब इस पैसे पे 2 लाख पे फर्म क्या देगा? फर्म देगा इंटरेस्ट। क्या देगा? इंटरेस्ट। किसको देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देगा? ए को देगा। तो आप बताइए कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। ठीक है, हुआ ना, फर्म को देना पड़ रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, क्या बताइए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, क्या उसने कैश में पेड किया? फर्म ने क्या कैश में पेड किया? ए को अगर कैश में पेड करता, अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंस है वो कैश में पेड करता, तो एंट्री क्या होता? हमारा कैश अकाउंट होता, क्योंकि कैश का फर्म से बाहर जाता। ठीक है, कैश का बाहर जाना, ठीक है, व्हाट कम्स आउट इज हमेशा क्रेडिट होता है, या एसेट होता है। कैश एसेट क्या डिक्रीज होना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे कैश क्रेडिट होता है, लेकिन कैश में तो पेड किया ही नहीं फर्म ने कैश में पेमेंट नहीं किया है। तो क्या कहा है? किया है फर्म ने कहा है कि ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सपोज करिए 10,000 अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो फर्म ने कहा है कि हम आपकी कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे। किसकी कैपिटल में? ए की कैपिटल में। तो ए का कैपिटल अब क्या हो जाएगा? 2 लाख से 2,10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में जब हमने पेड तो किया नहीं, हम आपके कैपिटल में हिसाब लगा देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो उसका ए का कैपिटल क्या हो गया? 2 लाख से 2,10,000 हो गया। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 2 लाख से 2,10,000 हो गया। कैपिटल का इंक्रीज होना क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैश न लिख के हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमाउंट अभी हम नहीं बता रहे। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री को करते हैं ऑन अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, एक रूल और होता है कि जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, लॉस हुआ, गेन हुआ, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक, तो जो भी नॉमिनल अकाउंट अगर ओपन हुआ है तो उसे हमें क्या करना होता है? अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय क्लोज कर देना होता है। तो हम इससे पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और सारे नॉमिनल अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज कर दिए। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने अलाउ किया तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ओपन हो गया। ठीक, नॉमिनल अकाउंट है, ये ओपन हो गया, तो इसे भी अब क्लोज करना होगा। तो क्लोज कैसे करेंगे? हम इस अकाउंट को क्लोज कहां ले जाके करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके करेंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के किस साइड में? क्योंकि एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट साइड में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस वजह से भी डेबिट हो जाएगा और वहां पे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए वजह से भी डेबिट हो जाएगा। तो एक एंट्री क्या हो जाएगा? ऑन क्लोजर ऑफ, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दूसरी सेकेंड एंट्री हम लोगों की हो जाएगी पीएल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो ये दो एंट्री हमने देखा। क्या देखा? पहला एंट्री देखा प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा एंट्री देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब हमने देखा। फिर सेकेंड एंट्री हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ऑन अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट हुआ, क्यों ये क्रेडिट हुआ, सब हमने देखा अभी। और फिर क्लोजर अकाउंट का देखा कि क्लोज करते समय क्या हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब थर्ड एंट्री देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बता दूं हम कि ये वाली जो एंट्री है आपकी,
इस एंट्री को हम लेजर पोस्टिंग करते हैं कहां पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये वाली एंट्री की लेजर पोस्टिंग कहां पे होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस अकाउंट की लेजर पोस्टिंग होती है, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लेजर पोस्टिंग जो है इस अकाउंट में होती है। इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। तो थर्ड एंट्री देख लेते हैं हम लोग। थर्ड एंट्री देखिए, ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज करते समय क्या क्या एंट्री होती है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर्म है ये आपका, और ये पार्टनर है, ये पार्टनर है। अगर पार्टनर ने जो है ड्राइंग क्या है, विड्रॉल क्या है अमाउंट फॉर्म से, तो पैसा किधर गया, पार्टनर की ओर, ए की ओर, फॉर्म से ए की ओर गया। सपोज करिए 50,000 जो है ड्राइंग किया है, तो इस जो भी ड्रॉल किया है, विड्रॉल किया गया है ए के द्वारा फॉर्म से, उस पर फॉर्म जो है चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन पेड करेगा, ए पेड करेगा। कौन पेड करेगा, ए पेड करेगा, ठीक है। और फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। तो अगर फॉर्म ए ने पैसा कैश दिया होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एंट्री क्या होता है, फॉर्म के पास कैश आता, व्हाट कम्स इन, हमेशा जो है पैसे का आना जो है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। व्हाट कम्स इन इज डेबिट, कैश आता है, कैश क्या है, एसेट है, एसेट का आना क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या लिखते हैं, हम कैश अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से आ रहा है, रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम होता है, और इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक। सपोज करिए 5,000, ये 5,000 हमने एज्यूम ले लिया, 50,000 का 10% 5,000 कुछ भी हो सकता है। तो बताइए, अच्छा यहाँ पे ए ने कुछ फॉर्म को दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, पैसा दिया है क्या, ए ने कोई कैश दिया है, कैश तो कुछ मिला ही नहीं। जब कैश मिला नहीं तो हम कैश को डेबिट कैसे कर सकते हैं, तो कैश यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, कैश डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं डेबिट होगा, क्योंकि कैश फॉर्म को मिला ही नहीं है। क्या हुआ है, फॉर्म ने कहा है कि हम आपके कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए की कैपिटल से एडजस्ट होगा, और ए का कैपिटल सपोज करिए जो भी था 2 लाख अगर कैपिटल है, तो अब ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, 5,000 डिक्रीज हो जाएगा। अब कैपिटल क्या हो जाएगा, 1,95,000 हो जाएगा। कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फॉर्म ने कैपिटल से ही एडजस्ट कर लिया, कैपिटल से ही निकाल लिया, ठीक। तो फॉर्म का कैपिटल क्या हो गया, ए का कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कैपिटल का डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल का डेबिट होना, डिक्रीज होना डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे, 5,000 से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सपेंस होता है, इनकम जो है, जैसे एक्सपेंस जो है नॉमिनल अकाउंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इस अकाउंट को भी क्लोज करना होता है, और इस अकाउंट को भी हम कैसे क्लोज करेंगे, इसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगी एंट्री हमारी, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,000।
तो पहला एंट्री क्या हो गया, पहला चार्ज करने समय का एंट्री हो गया, पहला एंट्री हो गया ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा हो गया ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा हो गया यहाँ पे ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी। हमने देख लिया प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब देख लेते हैं चौथी एंट्री, सैलरी और कमीशन की। सैलरी और कमीशन का एक ही एंट्री होता है, तो उसे एक साथ देख लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं रिजर्व की एंट्री। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ठीक, प्रॉफिट का जब कुछ हिस्सा हम जो है रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और उस पर भी प्रॉफिट वाला ही रूल लगता है। तो प्रॉफिट रिजर्व में अगर पहले से कुछ मान लीजिए सपोज 1 लाख रुपए पड़ा है और हमने 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो वो 1 लाख से अब क्या हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। मीन्स प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और हमेशा प्रॉफिट का इंक्रीज होना क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कहां से ट्रांसफर हम कर रहे हैं इस प्रॉफिट को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। वहां पे प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होना डेबिट और इंक्रीज होना क्रेडिट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिक्रीज हुआ है, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू कहां पे जाएगा, रिजर्व में, तो टू रिजर्व अकाउंट। तो ये था रिजर्व की एंट्री। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बचती है इसकी नेक्स्ट एंट्री बचती है हम लोगों के लिए सैलरी और कमीशन की। सैलरी और कमीशन की एंट्री देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ सैलरी या कमीशन। तो इसमें भी 2 एंट्री होगा। सबसे पहले सैलरी या कमीशन जो है फर्म पार्टनर को देगा। ठीक है, कौन देगा, फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन देगा। ये सपोज फर्म, ये पार्टनर, फर्म पार्टनर को अगर सैलरी देगा सपोज 10,000, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी या कमीशन जो कुछ भी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और एक्सपेंस का बढ़ना, इंक्रीज होना हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। क्या फर्म ने इस सैलरी या कमीशन का पेमेंट कर दिया कैश में? अगर कैश में पेमेंट कर दिया होता तो हम क्या लिखते, टू कैश लिखते। क्या लिखते, टू कैश। पर कैश से तो पेमेंट हुआ ही नहीं, फर्म ने कैश में पेमेंट नहीं किया है। फर्म ने क्या किया है, हम आपकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल में एडजस्ट होगा तो मतलब जब भी किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा तो उस पार्टनर का कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल और इंक्रीज होगा तो उस कैपिटल का इंक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश ना होके क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इसे भी क्लोज करना पड़ेगा। इसे क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इसे भी क्लोज करना होगा। तो इसे क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस से तो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट।
तो पहला ऑन अलाउइंग ऑफ पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट, एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब क्लोज करेंगे पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन तो एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट। अब लास्ट एंट्री बचता है जो इन सबको कंबाइन करने के बाद अगर जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं क्या होगी। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जो कुछ भी प्रॉफिट होगा फर्म के लिए, प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक, तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को मिलेगा, उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंट्री हो जाएगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होना कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा केस अगर लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस के केस में पहले ही से प्रॉफिट जो है लॉस में है, पार्टनर्स का कैपिटल जब लॉस कंट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो ये सारी एंट्री थी। सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने पोस्टिंग उसका नहीं देख पाया क्योंकि पोस्टिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग हमें सीखनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको सीखेंगे। वीडियो भी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ आज के वीडियो में हमने जनरल एंट्री कवर किया है और क्यों होता है कोई चीज डेबिट या क्रेडिट, उसको हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।